जंतर मंतर पर खड़े होकर के कार्यक्रम आयोजित होता है अभी 4 दिन पहले, और एक व्यक्ति वहां खड़ा होकर के सीधे आह्वान करता है कि ईसाइयों और मुसलमानों को काटना कब शुरू करोगे। ये जो जहरीली बातें करने वाले चैनल हैं, उनके जो प्रमुख एंकर हैं, उनको सुरक्षाएं दी जाती हैं, उनको रोका नहीं जाता। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सबसे बड़े घोटाले पर खामोश हैं, लेकिन अडानी को नरेंद्र मोदी जी ने 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा दिया। इतना ही नहीं, जब व्यापार में घाटा होने लगा तो 84,000 करोड़ रुपए माफ किया, क्योंकि मामला नरेंद्र मोदी जी से जुड़ा हुआ है। यह काला धन भारतीय जनता पार्टी का है। यह काला धन किसका है, कैसे पता चलेगा? हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं। वो बुलडोजर सिर्फ लोगों का घर नहीं कुचल रहा है, संविधान को कुचल रहा है, लोकतंत्र को कुचल रहा है। क्या आपका जो नारा है वो झूठा है? क्या सबका साथ सबका विकास का नारा सिर्फ खोखला है? लेकिन अफसोस है कि जब राजनीतिक तौर पर विकास करने की बात आती है तो लोकसभा में एक भी टिकट ये सत्ताधारी दल किसी मुसलमान को नहीं देता, राज्यसभा में एक भी टिकट किसी मुसलमान को नहीं देता, विधानसभा में जो बड़े बड़े प्रदेश हैं उसमें एक भी टिकट मुसलमान को नहीं देता। और वो 3 जो नाम के लोग थे, मुख्तार अब्बास नकवी साहब, एमजे अकबर साहब, सैयद जफर इस्लाम, उनको भी किनारे लगा दिया जाता है। एक सांसद पाए जाते हैं, सत्ताधारी पार्टी के सांसद हैं, वो अपने कार्यक्रमों में सार्वजनिक मंचों पे खड़े होकर कहते हैं कि मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करो। You are watching Fact India News। लाए गए इस रेजोल्यूशन के समर्थन में बात करने के लिए खड़ा हूं। उपसभापति महोदय, ये जो रेजोल्यूशन है, इसके जो महत्वपूर्ण 1-2 बिंदु हैं, उसमें एक बात कही गई है कि सच्चर समिति के प्रतिवेदन और अन्य प्रतिवेदनों की सिफारिशों को कार्यान्वित किया जाए, जिसमें मुसलमानों के शैक्षिक और सामाजिक पिछड़ेपन पर चर्चा हो। उद्धृत कर रहा हूं मैं इसे। दूसरा पॉइंट है कि छात्रवृत्ति और शैक्षिक कार्यक्रमों को बहाल किया जाए और सुधारा जाए, जिससे उच्चतर शिक्षा भागीदारी में सुधार आए। मदरसों के आधुनिकीकरण की बात की गई। मुझे हैरत है, तभी राकेश सिन्हा जी बात कर रहे थे, उन्होंने अपने भाषण में 23 बार सबका साथ सबका विकास की बात की, लेकिन वो इसके, ये जो रेजोल्यूशन है, इसके विरोध में क्यों है, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं। अगर आप सबका साथ सबका विकास का दावा कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास के नारे लगा रहे हैं, तो अगर एक पर्टिकुलर एक कम्युनिटी जो जिस सच्चर कमेटी की सिफारिशों में यह तय हो गया है कि वो दलितों से भी बदतर स्थिति में है, उसका आर्थिक सामाजिक स्थिति ऐसी है, अगर उसके उत्थान के लिए कोई बिल बात कर रहा है तो फिर उसके विरोध में है क्यों? दरअसल ये वही मानसिकता है जो लगातार काम कर रही है, जिसके तहत अमृत काल में भी जो बजट पेश किया जाता है, उसमें जो अल्पसंख्यकों का बजट है उसमें 38% की कटौती की जाती है, और फिर कहा जाता है कि हम सबका साथ सबका विकास का दावा कर रहे हैं। ये कौन सा सबका साथ सबका विकास का दावा है? मदरसों के जो शिक्षक हैं, उनका कई साल से उनको वेतन नहीं दिया गया है। सबका साथ सबका विकास, एक नारा सुनाई पड़ेगा कि सबका साथ सबका विकास। ये कैसा सबका साथ सबका विकास है? संसद से महज 800 मीटर की दूरी पर जंतर मंतर पर खड़े होकर के कार्यक्रम आयोजित होता है अभी 4 दिन पहले, और एक व्यक्ति वहां खड़ा होकर के सीधे आह्वान करता है कि ईसाइयों और मुसलमानों को काटना कब शुरू करोगे। सीधे आह्वान करता है। और सभापति उपसभापति महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती, उल्टा जो मीडिया उसको दिखाने का प्रयास करती है, उनको नोटिस भेजा जाता है। ये कौन सा सबका साथ सबका विकास है उपसभापति महोदय? इसी दिल्ली में एक सांसद पाए जाते हैं, सत्ताधारी पार्टी के सांसद हैं, वो अपने कार्यक्रमों में सार्वजनिक मंचों पे खड़े होकर कहते हैं कि मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करो। आप कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। कैसे होगा सबका साथ सबका विकास? प्रधानमंत्री जी अपने भाषणों में सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन अफसोस है कि जब राजनीतिक तौर पर विकास करने की बात आती है तो लोकसभा में एक भी टिकट ये सत्ताधारी दल किसी मुसलमान को नहीं देता, राज्यसभा में एक भी टिकट किसी मुसलमान को नहीं देता, विधानसभा में जो बड़े बड़े प्रदेश हैं उसमें एक भी टिकट मुसलमान को नहीं देता। और वो 3 जो नाम के लोग थे, मुख्तार अब्बास नकवी साहब, एमजे अकबर साहब, सैयद जफर इस्लाम, उनको भी किनारे लगा दिया जाता है। ये कौन सा सबका साथ सबका विकास है? काहे का सबका साथ सबका
विकास, ये नारा, ये दावा खोखला है। मैंने प्रधानमंत्री जी के भाषण सुने हैं। जब 3 तलाक पर बिल आ रहा था उपसभापति महोदय, तो प्रधानमंत्री जी कहते थे कि मैं अपने मुस्लिम बहनों को हक दिलाना चाहता हूं, उनके न्याय के लिए लड़ रहा हूं, ये बिल मैं उनके लिए ला रहा हूं। आपने भी सुना होगा वो नारा, जब वो कह रहे थे कि महिलाओं को बिना हक दिलाए देश आगे नहीं बढ़ सकता। जब वो लाल किले की प्राचीर से ये बात बोल रहे थे, तो उस भाषण के महज 2.5-3 घंटे बाद उनके गृह राज्य गुजरात में बिल्किस बानो के आरोपी रिहा किए जा रहे थे। उसी दिन कि जो प्रधानमंत्री जी का इंटरव्यू ले, तो उनसे पूछे कि आप आम चूस के खाते हैं कि काट के खाते हैं, उसके लिए तो रेड कारपेट बिछा है। जो अभिनेत्रियां उनकी विचारधारा के समर्थन में बात करें, समर्थन से ज्यादा आगे बढ़ के बात करें, उनके लिए जेड सिक्योरिटी है। लेकिन वो शाहरुख खान जो पूरी दुनिया में भारत के तिरंगे का मान बढ़ाता है, जिसे फीफा वर्ल्ड कप में आमंत्रित किया जाता है, उसके लिए सोशल मीडिया पे किस तरह के ट्रेंड चलाए जाते हैं। कौन सा सबका साथ सबका विकास है महोदय? ऐसे में अगर यह बिल मांग करता है कि मुसलमानों के शैक्षिक और उनके सामाजिक, उनके आर्थिक उत्थान के लिए सरकार उस पर ध्यान दे, तो फिर तकलीफ क्या है, दिक्कत क्या है? क्या आपका जो नारा है वो झूठा है? क्या सबका साथ सबका विकास का नारा सिर्फ खोखला है? बजट से तो यही जाहिर होता है, आप लगातार घटाते जा रहे हैं बजट, आप लगातार कटौती करते जा रहे हैं। पूरे देश में प्रधानमंत्री जी दावा करते थे सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ कि 2022 में हर व्यक्ति के छत पर, घर पर, सर पर छत होगी। यह प्रधानमंत्री जी का उद्धृत किया गया बयान है। लेकिन मैं तो आपसे यह कहना चाहता हूं, आप असम उठा के देख लीजिए, आप मध्य प्रदेश उठा के देख लीजिए, आप उत्तर प्रदेश उठा के देख लीजिए, एक दैत्याकार बुलडोजर है जो चारों तरफ घूम रहा है, और जिनके सरों पर छत है भी, उन छतों को भी छीन लेना चाहता है। लेकिन क्या प्रधानमंत्री जी इसे देखते नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी सरकार के जिम्मेदार नेता इसे देखते नहीं है कि वो बुलडोजर सिर्फ लोगों का घर नहीं कुचल रहा है, संविधान को कुचल रहा है, लोकतंत्र को कुचल रहा है। आप दुनिया के किसी दूसरे देश में अल्पसंख्यक अगर सफल होता है तो आप खुश होते हैं, मिठाइयां बांटते हैं, लेकिन अपने देश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ किस किस तरह के नारे इसी दिल्ली और उसके इर्द गिर्द लगाए जाते हैं, क्या वो हम नहीं सुनते हैं? चैनलों पे होने वाली डिबेट का स्तर देखिए, उसको रोकने के लिए हमारी सरकार रत्ती भर भी कोई कदम उठाना चाहती है? नहीं उठाना चाहती, बढ़ावा देती है। ये जो जहरीली बातें करने वाले चैनल हैं, उनके जो प्रमुख एंकर हैं, उनको सुरक्षाएं दी जाती हैं, उनको रोका नहीं जाता। कौन सा सबका साथ सबका विकास है ये? लेकिन ये जो रेजोल्यूशन लेकर के आए हैं, उसमें जो शैक्षिक और आर्थिक बातों को उद्धृत किया गया है, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इसे देखा जाए, इसे जांचा जाए। पिछले कई दिनों से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इतने बड़े महाघोटाले पर खामोश हैं। जी हां, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सबसे बड़े घोटाले पर खामोश है। और खामोश इसलिए है कि यह घोटाला सिर्फ अडानी घोटाला नहीं है, यह घोटाला है मोदी अडानी घोटाला। और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी के ही संरक्षण में सारे घोटाले और भ्रष्टाचार अडानी ने किया है। कैसे किया है? मोदी जी ने ही कोयला दिया, मोदी जी ने ही गैस दिया, मोदी जी ने ही बिजली दिया, पानी दिया, सड़क दिया, सीमेंट दिया, स्टील दिया, सी पोर्ट दिया, एयरपोर्ट दिया, यानी आकाश से लेकर पाताल तक सब कुछ नरेंद्र मोदी जी ने अपने मित्र अडानी को सौंप दिया। और इतना ही नहीं किया, व्यापार चलाने के लिए 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा दिया। याद रखिएगा, 2.5 लाख करोड़, जीरो लगाते लगाते आप थक जाएंगे। बेरोजगार को नौकरी नहीं मिल रही है, अगर वो अपना व्यापार करना चाहे तो उसको 2.5 लाख रुपए का कर्जा नहीं मिल सकता। गरीब को अपनी बेटी की शादी करनी हो तो 2.5 लाख का कर्जा नहीं मिल सकता। किसान को अपने फसल के लिए 2.5 लाख रुपए चाहिए तो नहीं मिल सकता, उसकी चप्पल घिस जाएगी 2.5 लाख रुपए लेने के लिए। लेकिन अडानी को नरेंद्र मोदी जी ने 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा दिया। इतना ही नहीं, जब व्यापार में घाटा होने लगा तो 84,000 करोड़ रुपए माफ किया। आपको सुनने में शायद गलती हो गई, 84,000 नहीं, 84,000 करोड़। आपका 84,000 का भी कर्जा माफ नहीं होगा, लेकिन अडानी को 84,000 करोड़ का कर्जा मोदी जी माफ कर देते। अपने भाई और अपने रिश्तेदारों के माध्यम से
अडानी ने फर्जी कंपनियां खोली, 38 फर्जी कंपनियां खोली और उन कंपनियों के माध्यम से हजारों लाखों करोड़ रुपए हिंदुस्तान की अपनी कंपनी में काला धन लगाया। ऐसी कंपनियां जिनकी आमदनी का जरिया क्या है पता नहीं, जो एक ही पते पर खोली गई, वो कंपनियां अडानी की कंपनी में 42,000 करोड़ रुपए लगाए। 42,000 करोड़ रुपए। क्या इसकी जांच नहीं करनी चाहिए थी सेबी को? क्या इसकी जांच नहीं करनी चाहिए भारत की एजेंसियों को? स्टॉक एक्सचेंज पे नजर रखने की जिम्मेदारी किसकी है? सेबी की है। अगर अचानक ये काला धन अडानी की कंपनियों में आ रहा था तो सेबी ने क्या कार्रवाई की समय रहते हुए, और क्यों कार्रवाई नहीं की? क्योंकि मामला नरेंद्र मोदी जी से जुड़ा हुआ है। यह काला धन भारतीय जनता पार्टी का है। यह काला धन किसका है कैसे पता चलेगा? हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं। बीजेपी के नेताओं का काला धन है। अगर इसकी जांच होगी तो पता चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेके तमाम केंद्रीय मंत्री और अधिकारी फंसेंगे। लाखों करोड़ रुपए विदेश से अडानी की कंपनी में लाया गया है। सेबी में कौन बैठा है मालूम है? अडानी का समधी। अडानी का समधी सेबी का अधिकारी है। कैसे कार्रवाई करेगा वो? आज पूरा देश पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री जी, एलआईसी में करोड़ों लोगों का पैसा डूब रहा है, एसबीआई में करोड़ों लोगों का पैसा डूब रहा है। वो सारे लोग चिंतित हैं, उनको जवाब चाहिए। क्योंकि आपके राज्य में यस बैंक का घोटाला हुआ, आपके राज्य में पंजाब नेशनल बैंक का घोटाला हुआ, आपके राज्य में कोऑपरेटिव बैंक्स का घोटाला हुआ। कल को गौतम अडानी भी भाग जाएगा, क्योंकि इसके एक भाई ने तो पहले से ही विदेश की नागरिकता ले ली है। तो आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान के उन करोड़ों लोगों का क्या होगा जिन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए एलआईसी में पैसा लगा रखा है, जिन्होंने अपना छोटा सा घर बनवाने के लिए एलआईसी में पैसा लगा रखा है, जिन्होंने बुढ़ापे की पेंशन के लिए पैसा लगा रखा है, जिन्होंने अपने हेल्थ स्कीम के लिए, किसी बीमारी के लिए एलआईसी में पैसा लगा रखा है। क्या होगा उन लोगों का? प्रधानमंत्री जी ने बड़े जुमले पढ़े कि जितना कीचड़ फेंकोगे उतना कमल खिलेगा। मैं प्रधानमंत्री जी आपको कहता हूं, कैसे कैसे मंजर अभी आने लगे हैं और गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, और बदल डालो अब इस तालाब के पानी को, कमल के फूल तो मुरझाने लगे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की हर खबर आप तक पहुंचती रहे।